राजगढ़ के तलेन कस्बे में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से गौशाला की 25 गायों की मौत हो गई। मामले का खुलासा बाढ़ के पानी में कमी होने के बाद हुआ। मरने वाली सभी गायें निद्राखेड़ी गांव की प्रीतम गौशाला की हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इलाके में तेज बारिश के शुरू होते ही प्रीतम गौशाला का संचालक प्रीतम राजपूत गौशाला का ताला लगाकर भाग गया था। बारिश के बाद आई बाढ़ के पानी में डूबने से गौशाला की 25 गायों की मौत हो गई। बाढ़ का पानी उतरने के 3 दिन बाद खेत, नदी, झाड़ियों और पेड़ पर से 25 गायों के शव निकालकर जिला पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। इलाके की गौशाला में गायों की बाढ़ में डूबकर मरने के मामले पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। साथ लापरवाह गौशाला की शिकायत पुलिस थाने में दी। तलेन पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना की सूचना मिली थाना तलेन के ग्राम निंद्राखेड़ी में प्रीतम गौशाला में जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, अतिवृष्टि में जब नदी उफान पे थी तो उनके द्वारा गौशाला का ताला नहीं खोला गया और उसमें गाय जो थी उनकी करीब 25 गाय जो है उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 23 गाय हैं, 2 बछड़े और उनको विधिवत दफनाया गया है और धारा 429-34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 3 अभियुक्तों के खिलाफ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि राजगढ़ जिले के तलेन के समीप निद्राखेड़ी गांव के प्रीतम राजपूत और प्रीतम महाराज के द्वारा प्रीतम गौशाला का संचालन किया जा रहा था। इस गौशाला में करीब 100 गायें रहती थी। राजगढ़ में लगातार बारिश के कारण उगल नदी में आई बाढ़ के कारण गौशाला के संचालक और कर्मचारी गौशाला में बाहर से ताला लगाकर भाग गए थे, जिसके कारण गायों की नदी में डूबने से मौत हो गई। 2 दिन पहले जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो जब यहाँ पे जब संत प्रीतम जी महाराज गौशाला के नाम से गौशाला संचालित है, यहाँ पे बहुत सारी गायें वगैरह थी, तो हमें जब सूचना मिली कि गौशाला में जो नदी की बाढ़ आई थी उस कारण से 55 से 60 गायें वहाँ पे मृत हो गई है। अब जब हमें शाम के टाइम 5 बजे संध्याकालीन सूचना मिली, तब सभी संगठन के वीप के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब वहाँ पे गए, वहाँ पे मौका वारदात का जायजा लिया। जब हमें सूचना मिली तो हमने नगरीय प्रशासन, सीओमओ साहब और तहसीलदार वगैरह और टीआई साहब वगैरह सभी को अवगत कराया सूचना से, और सभी संगठन के विश्व हिंदू परिषद के सारे जो सदस्य वगैरह थे वहाँ पे जाके गायों को देखा गया, वहाँ की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन से गायें गुजरी है, कहाँ कोई सी गाय पेड़ पर लटक रही है, कोई सी झाड़ी में गिरी हुई है, तो उनको वहाँ से निकाल के रात्रिकालीन कुछ गायों का तो रात के समय हमने भूमिगत करवाया था। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जाके हमने बाकी जो बची गायें थे 20 से 25 गायों के बीच में हमने उनको भूमिगत करवाया। बाकी ग्रामीण क्षेत्र को कहना ये है, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लोग हैं वहाँ के, उनका कहना ये है कि कम से कम 55 से 60 गायें यहाँ से मतलब नदी में पानी के द्वारा बहाई गई है। अब वो गायें अपन जानते हैं नदी कहाँ तक प्रवाहित होती है तो किस किस क्षेत्र में कहाँ गई है। हमने निंद्राखेड़ी वाला और बारवा की जो भूमि है वहाँ पे हमने रेस्क्यू भी किया है, तो हमें 20 से 25 गायें हमें उपलब्ध हुई है। तो उनको हमने जेसीबी के द्वारा और जो वीप के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के, उनके सबके सहयोग से जेसीबी के द्वारा उनको गड्ढा खोद के उनकी समाधि है भूमिगत करवा दिया गया है। बाकी गायों का भी कोई पता नहीं है, पर ऐसा मानना है कि वहाँ पे 55 से 60 गायें के समथिंग वहाँ पे मृत घोषित पाई गई थी। इस मामले को क्या एफआईआर दर्ज करवाई गई है क्या? जी भाई साहब, कल रात को हमने 10 साढ़े 10 बजे समथिंग थाना तलेन यहाँ पे हमने जो गौशाला संचालक है और जो गौशाला है संत श्री प्रीतम जी महाराज गौशाला के नाम से हमने थाना प्रभारी जी मुकाती जी हैं अपने टीआई साहब, उनके यहाँ पे एक उनके नाम के अपन ने वो भी करवाई है, रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है। तलेन कस्बे की प्रीतम गौशाला की गायों की बाढ़ के पानी में डूबकर मरने की खबर 3 दिन बाद थाना प्रभारी उमेश मुकाती, नायब तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ को मिली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखा तो गौशाला से आधे किलोमीटर की दूरी पर 25 गायों के शव इधर उधर पड़े मिले थे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ हिंदू संगठनों के लोगों ने गायों के शव को मौके पर उठाकर उनको दफन करवाया।
गायों के शव में 23 बड़ी गाय और 2 छोटे बछड़े थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर गौशाला के संचालक प्रीतम महाराज सहित 2 अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मुख्य आरोपी प्रीतम महाराज अभी तक फरार चल रहा है।